फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सौरमंडल की कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे एक नंबर आपका तैयार हो सकता है। अगर सौरमंडल से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए एक क्वेश्चन से आपका 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे अच्छे से वीडियो लाएंगे हम। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है, मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। पूछता है कि जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। तो आप लोग को याद होगा, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका बृहस्पति होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बृहस्पति। इसको इंग्लिश में हम जुपिटर कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में भी कभी भी पूछता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। दोनों याद रखेंगे। सबसे ऐसे ही पूछता है सबसे छोटा ग्रह का। जैसे सबसे बड़ा ग्रह हो गया, अब सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है आपका बुध होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। हम बुध को हम मरकरी बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह होता है बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? या पृथ्वी का उपग्रह को सैटेलाइट भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है। इंग्लिश में सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह आपका एक उपग्रह है, चंद्रमा है। तो आपका मून, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन, सबसे नजदीक सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध है। बुध को हम मरकरी बोलते हैं, ऊपर आपने देख चुके हैं। इंग्लिश भी आप याद करते चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश भी पूछता है कभी कभी। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का, जैसे निकट हो गया बुध, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका सबसे दूर जो ग्रह है आपका वो होता है वरुण। वरुण जो होता है सबसे दूर होता है। अरुण और वरुण में लोग कंफ्यूज रहते हैं, कि मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ कि अरुण है कि वरुण है। देखिए, अरुण में अ है, तो अ जो है कि बहुत पहले ही आता है। मतलब अ आ ई से स्टार्ट होता है जब आदमी पढ़ता है, तो अ पहले आता है। तो इसलिए अ पहले होगा, यानी अ से जो स्टार्ट होने वाला वो पहले रहेगा। यानी अरुण पहले रहेगा, फिर वरुण रहेगा। तो जाहिर सी बात है, वरुण जो वो है आपका अल्फ़ाबेटिकल में हिंदी में सबसे लास्ट में आता है, तो वरुण जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो इसलिए जो सबसे दूर स्थित ग्रह आपका वरुण हो गया, जिसके नेपट्टून बोलते हैं। नेपट्टून। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा? जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका ये आपका शुक्र ग्रह है, जिसे कि हम वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। इसे पृथ्वी की हम जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, जुड़वा बहन भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बहुत निकट है। पृथ्वी आकार में भी लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। तो शुक्र को हम बोलते हैं पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो आपका है वो भी आपका शुक्र ही है, वीनस जिसको बोलते हैं, बहुत चमकता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकीला तारा। तारा पूछ रहे थे कि ग्रह पूछा है तो आपका शुक्र हो जाएगा, लेकिन तारा पूछेगा तो शुक्र नहीं होगा, क्योंकि वो तारा नहीं है। तो सबसे अधिक चमकीला तारा जो है आपका वो साइरस डॉग, जिसे डॉग स्टार इंग्लिश में बोलते हैं, साइरस सबसे चमकीला तारा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, ये इसका क्वेश्चन है, अपडेट हुआ है। पहले कि आप देखेंगे जी के कहीं कोई पूछेंगे तो इसका आंसर अलग होगा, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर अलग, क्योंकि कुछ उपग्रह खोजे गए हैं अभी हाल ही में 2016 या 17 में। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो था पहले बृहस्पति था, जिसके पास जुपिटर जिसको बोलते हैं 79 थे आपके उपग्रह थे। बट अभी कुछ ग्रह, ये लगभग 20 ग्रह खोजे गए हैं 2017-16 में शनि के। तो इसलिए अब उपग्रहों की जो संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है आपका शनि के पास हो गया है। तो इसका आंसर जो जाएगा शनि, सैटर्न जिसको बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश याद रखिएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। इंग्लिश को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश ही कोई को पूछता है, सैटर्न पूछ देगा शनि ग्रह को, तो आप नहीं बता पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो सैटर्न की अभी 82 है, आपके बृहस्पति की 79 थी। सबसे ज़्यादा अधिक ग्रह वाला पूरा कौन सा हो गया? शनि हो गया। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह वो होगा जो सबसे दूर होगा पृथ्वी सूर्य के, क्योंकि सूर्य से जो नज़दीक होगा वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा धूप जाता होगा, वहाँ ज़्यादा गर्मी रहता होगा। तो सबसे अधिक ठंडा कौन होगा? जो सबसे दूर होगा। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। तो सबसे अधिक ठंडा हो जाएगा वरुण ग्रह। देखिए, याद करने का ट्रिक है। वरुण ग्रह होता है सबसे ठंडा ग्रह होता है सौरमंडल का। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन? भारी माने भारी कौन सा है? तो वो भी आपका बृहस्पति है। जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे भारी होगा। जुपिटर जो है सबसे बड़ा भी है, सबसे भारी भी है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, या जिसे हम रेड प्लेनेट या बोलते हैं जैसे। तो रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मार्स ग्रह है, जिसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। मार्स मंगल को बोलते हैं, जिसे मार्स ग्रह बोलते हैं, मंगल, जो रात्रि में लाल दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो जाएगा मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा? जो ये देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो वैसे क्वेश्चन सभी स्टार्ट है सौरमंडल के लिए, ये आप सब पर स्टार लगा लिए, समझ लिए। तो सबको आप याद रटा होना चाहिए, याद रहना चाहिए एकदम दिमाग में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका गैनीमेड है।
गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और ये किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, तो गैनीमेड जो आपका ये बृहस्पति का उपग्रह है, तो इसका आंसर जो है आपका गैनीमेड। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वो आपका डिमोस है आपका। ये आपका ये किसका ग्रह, भी पूछता है कि किसका उपग्रह है, तो ये आपका ये मंगल का उपग्रह। मंगल का 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, डिमोस और फोबोस। तो इसमें से जो डिमोस है सबसे छोटा ग्रह है, पूरे सौरमंडल का ही सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह किसे बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट किसे बोलते हैं, तो याद ही होगा आपको, पानी की अधिकता के कारण जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको अर्थ, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी की अधिकता के कारण नीला होता है। तो भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा जो ग्रह हम उसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। जो शुक्र है, वीनस को हम भोर का तारा या शाम का तारा या उगता हुआ तारा, चमकीला तारा बोलते हैं, क्योंकि बहुत चमकता रहता है। अगला क्वेश्चन, सांझ का तारा देखिए पूछी दी, सांझ का तारा किसे बोलते हैं, सांझ का तारा शुक्र को, वीनस को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, शुक्र को ही, वीनस को ही। सौंदर्य का देवता किसे बोलते हैं, बहुत सुंदर चमकीला रहता है, इसलिए शुक्र को ही सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं, वीनस को ही। हरा ग्रह किसे बोलते हैं, तो हरा ग्रह जो होता है आपका होता वरुण होता है, तो इसका आंसर जो है नेपट्टून को हरा ग्रह होता है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा, जो विशाल लाल धब्बा जिसमें होता है वो ग्रह कौन सा है, वो आपका ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। किस ग्रह में वलय पाया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए क्या होता है कि ग्रह के चारों तरफ के एक ऐसे वलय पाया जाता है, तो कौन सा ग्रह जिसमें वलय पाया जाता है, तो वो ग्रह आपका है सैटर्न, या जिसको शनि बोलते हैं। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय या ग्रह वलय रिंग आकार का पाया जाता है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन सी है, तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह आपको याद ही होगा, ये शुक्र ग्रह है, जिसको वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह आपका शुक्र होगी। किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को पीला ग्रह, क्या शुक्र का जो ग्रह है उसको पीला ग्रह भी कहा जाता है, वीनस को। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आप ये 25 क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये आपके सौरमंडल के बारे में। आप देख लेते हैं कि सौरमंडल के हमारे कैसे ग्रह हैं, देखिए कैसे इमेज दिया हुआ है, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। कि सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद क्या होता है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, दूसरे नंबर शुक्र है, तीसरे नंबर पृथ्वी, चौथे नंबर मंगल, पांचों पर जो देखिए बृहस्पति है, सबसे बड़ा, देखने में भी सबसे बड़ा लग रहा है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। छठे पे यहाँ पर सैटर्न है, शनि ग्रह, देखिए चारों तरफ छल्ला की तरह ऐसे बना हुआ है, ये कि गोल गोल ऐसे 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 लग रहा है ना, ऐसे छल्ला, जिसको रिंग बोलते हैं, वलय है। वही पूछता है किस ग्रह में वलय या रिंग पाया जाता है, तो आपका शनि ग्रह में यही पाया जाता है। और ये आपका उसके बाद अरुण हो गया, उसके बाद वरुण हो गया, तो ये आपका ये 8 ग्रह हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग से बुध ग्रह से लेकर आपका वरुण तक है। और ये क्या, क्षुद्र ग्रह, कुछ एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जो कि ये किसके बीच में पूछता है, किस किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आपको पाए जाते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे क्षुद्रगण या एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, ये भी पूछता है। ये भी पूछता है कि कौन सा आंतरिक ग्रह कौन सा बाह्य ग्रह है, तो इनमें से जो आगे के 4 है उनको आंतरिक, जैसे ये वाला जो आपका पार्टीशन ये जहाँ क्षुद्र ग्रह जहाँ से पाए जाते हैं, तो इधर के जो लेफ्ट साइड के हैं वो आपका ये आंतरिक ग्रह बोलते हैं जिनको, और जो राइट साइड वाले हैं उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हो गए आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो 4 ग्रह जो आपके हो गया आंतरिक ग्रह में हो गए। अब बाकी के 4 जो इधर से बृहस्पति हो गया आपका, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये चारों के चारों वायु ग्रह में वायु ग्रह। ऑप्शन दीजिएगा, पूछेगा इनसे कौन वायु ग्रह है कौन आंतरिक ग्रह है, तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसमें से 1 या 2 नंबर सौरमंडल से पूछेगा तो इसके बाहर से नहीं जाएगा, इससे 1 या 2 नंबर आपको मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे अच्छे से वीडियो लाएंगे, आप लोग के लिए प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।